ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार चैप्टर 2 मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। हे भरद्वाज जी, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विश्वामित्र ने अपने समक्ष बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी की तरह है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे पिता के बगल में तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हुए हैं। इनके शुकदेव नामक एक महाज्ञानी पुत्र था। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा यानी कि जागतिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी तरह विवेक का उदय हुआ। विवेक प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु सच्चिदानंद धन परमात्मा है, ऐसा विश्वास नहीं हुआ। उनका मन अत्यंत क्षण भंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन शुकदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से भक्ति भाव के साथ पूछा, हे मुने, इस संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ? इसकी शांति या नाश कैसे होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के बाद शुकदेव जी ने सोचा, मैं यह तो पहले ही जान गया था, अतः पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, हे बेटा, जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। वह सच्चिदानंद धन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। शुकदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में गए। वहां छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी, हे राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी खड़े हैं। उन्होंने शुकदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, शुकदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे। उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तदनंतर राजा जनक ने शुकदेव जी को राजमहल के आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी शुकदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक जी ने शुकदेव जी को अंतःपुर में आने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वे चंद्रमा के समान मुख वाले शुकदेव जी का अंतःपुर में
यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भांति भांति के भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहें, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यास पुत्र के मन को अपनी ओर खींच न सके। शुकदेव वहां पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग और अनादर में भी समान स्वस्थ मौन तथा प्रसन्न चित्त बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा शुकदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्न चित्त देखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं वे सब आपने पूर्ण किए हैं, संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? शुकदेव जी ने कहा, हे महाराज, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, मैंने पहले स्वविवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी ने इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने भी यही बात कही है। यही विनाशशील संसार और संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का आत्यंतिक विनाश होने से यह नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निस्सार है। यह शास्त्रों का निश्चय है। हे महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? राजा जनक ने कहा, हे मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना भी है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय नहीं है। हे मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण आपकी बुद्धि रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है। प्राप्त करने योग्य वस्तु को पूर्ण रूप से आपने प्राप्त कर लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। श्री राम जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर उनके शोक, भय और भ्रम सभी नष्ट हो गए। वे संशय रहित हो गए। वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए और 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित, तेल समाप्त होने पर जैसे दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है। इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लगते। वे उन्हें रोग सदृश लगते हैं।
भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। शास्त्र में कहा है, भोग भावनया याति बंधो दार्ढ्यम वस्तुजः तयोपशांतया याति बंधो जगति तानवम। विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं। जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है। रघुकुल तिलक श्री राम को ज्ञेयत्व का ज्ञान हो गया है। इन्हें ये भोगों के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंद धन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है। श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए श्री वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें, क्योंकि ये कुल गुरु हैं। ये सर्वज्ञ सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों में मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं। हे वशिष्ठ जी, हम दोनों के वैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्षों से आवृत निशदर पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया था। हे ब्रह्मन, उस युक्ति युक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना नष्ट हो जाती हैं। आप उसी युक्ति युक्त ज्ञेय वस्तु का श्री राम को उपदेश दीजिए। अतः जैसे स्वच्छ दर्पण में बिना यत्न के ही मुख की प्रतिच्छाया दिखने लगती हैं, वैसे ही श्री राम को सहज रूप में ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा। गाधी नंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु साधु कहकर उनके कथन की प्रशंसा की। राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी ब्रह्म के निवारणार्थ जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। यह जगत ब्रह्म द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त कर जीव के हृदय आकाश में प्रकाशित होता है। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव हृदय आकाश में ही इहलोक की कल्पना करता है। मरने के बाद वह वही परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे दूसरे शरीर, ये इस संसार में केले के पेड़ के छिलके के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है। न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय हैं और न जगत की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये सब के सब
मिथ्या है। हे श्री राम, परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूपी असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती हैं। इस समय 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पूर्व में भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित हैं, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं, तथा जो स्वरूप भूत सार तत्व सच्चिदानंद धन में तन्मय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। हे श्री राम, समुद्र की जल राशि शांत हो या उताल तरंगों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी झल रूपता में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, इसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं। सदेह और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। पवन सस्पंद यानी कि वेगवान हो या निष्पंद शांत अथवा वेगहीन, दोनों में वह वायु ही है। श्रुति स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष और पौरुष यानी कि उद्योग हैं, वही मनोवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई पुरुष जब शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है, यानी कि दुर्लभ हो जाती है। परंतु किसी को शास्त्रानुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम से उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहां समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता। वह अनायास सुलभ हो जाता है। हे रघुनंदन, भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है। शास्त्र के अनुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। उससे अतिरिक्त देव नाम की कोई वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक शास्त्रानुमोदित यानी कि पूर्ण कर्म, और दूसरा शास्त्र विरुद्ध यानी कि पाप कर्म। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ हैं वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्रानुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है।
इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ प्रारब्ध मुझे प्रेरित कर विशेष परिस्थिति में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल दें, क्योंकि वह प्रत्यक्ष कर्म अधिक प्रबल नहीं है। जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यास में लाए हुए सत शास्त्रानुशीलन और सत्पुरुषों के संग आदि सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग दैव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित है और वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित खेल कूद के कारण अत्यंत चंचलता पूर्वक बाल्यावस्था के व्यतीत हो जाने पर जब दुखी और गुरुजनों की सेवा में समर्थ बाहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए, तभी से मनुष्य को पद पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हे श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है। पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है। इसलिए मैं देव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत शास्त्रों के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी न छोड़े। जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या देव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन और मूढ़ है, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्म कल्याण सिद्ध नहीं होता है। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए।
हे शुभाशय श्री राम, अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल हैं, उसके लिए हृदय में अतिशय उत्कट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तदंतर इंद्रियों और अधिकारी पुरुषों का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। साधन विषयक उस तत्परता को सत शास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य दैव को जीत लेता है। ऐसी धारणा कर दैव और पौरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शाम दम आदि साधन भी विद्यमान हैं एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावना सिक्त रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। जो लोग उद्योग का त्याग कर केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। मुमुक्षु प्रकरण 7/3 में कहा है कि मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इन्हीं से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले विषय की अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हुए हैं और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्य राजाओं के गुरु का पद प्राप्त किया। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए। पुरुषार्थ से ही अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। दैव को दुख रूप सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न
सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास ही पार हो जाते हैं। शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल मिलता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा प्रयास करो। अपने परम अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयास में जो लग जाता है उसी को विद्वान पुरुष पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे शरद काल में सरोवर और कमल एक दूसरे का सौंदर्य बढ़ाते हैं, वैसे ही सद्बुद्धि से सतशास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। दीर्घ काल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक एवं पोषक होते हैं। बाल्यकाल से ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। हे श्री राम, बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, ज्ञानी और पंडित हैं वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं। महामुनि विश्वामित्र ने दैव को दूर से ही त्याग कर पुरुषार्थ द्वारा ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है और किसी अन्य साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे अन्य पुरुषों ने जो इस समय मुनि की पदवी का प्राप्त हैं, दीर्घ काल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति पाई है। हिरण्यकशिपु आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयास से ही देव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य पाया था। पुनः इंद्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न द्वारा शत्रु सेना को छिन्न भिन्न एवं झरझर करके दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया था। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता है। हे ब्राह्मण, लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह देव क्या है? किसे दैव कहते हैं? यह बतलाने की कृपा करें। हे रघुनंदन, अवश्यम भावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किए फल का जो शुभ और अशुभ भोग हैं उसे ही दैव कहा जाता है, अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट का कर्म जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यम भावी फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से जाना जाता है। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो यह कहा जाता है कि यह किसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को दैव कहते हैं। कर्म फल के प्राप्त होने पर जो यह कहा जाता है कि
ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के मिलने पर जो आश्वासन मात्र के लिए यह कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावना को बतलाने वाला वचन ही दैव कहलाता है। हे श्री राम, मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी, वे ही इस समय कायिक वाचिक कर्म रूप में परिणत हुई हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है, वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना हो और वह कर्म किसी और ही प्रकार का करें, यह संभव नहीं। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है, वह गांव में, और जो नगर में जाना चाहता है, वह नगर में पहुंचता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द दैव है। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। हे श्री राम, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं है। हे रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। श्रुति में जो केवल चैतन्य स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है, वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो। अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए, तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो, तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है, जो वस्तु का साधक नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में ही लगाए। मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। उसे अशुभ मार्ग यानी कि पाप से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग यानी कि पुण्य में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में चला जाता है। अतः उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। हे श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले पांचों इंद्रियों को जीतकर यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ और उस शुभ वासना का भी परित्याग कर पर ब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। हे श्री राम, जो सर्वत्र
नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व हैं, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रण शक्ति है तथा नियंत्रण में रखने वाले पदार्थों में नियंत्रित होने की जो योग्यता है वह भी सत्ता है। सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष का कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली है और बुद्धि को परम शांति प्रदान करने वाली है। सभी विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां पहुंच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रहता। हे श्री राम, पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक, सबका आश्रय स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों में प्रकाश स्वरूप से वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्यावस्था तथा विषमावस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआ। ठीक वैसे ही जैसे प्रवहनशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंग उत्पन्न होती हैं, उन विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदायों से संयुक्त होकर अनेक विध विकल्पों की सृष्टि करने वाले मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचना की। जम्बू द्वीप के इस भाग में, जो भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय आधि व्याधि से संयुक्त, लाभ हानि से पीड़ित और जन्म मरणशील था। प्राणियों की इस सृष्टि में सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के व्यसन जन्य कष्टों से पीड़ित देख सर्वलोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा का हृदय उसी प्रकार दयार्द्र हो गया, जैसे पुत्र को दुखी देख पिता को दया आ जाती है। फिर तो वे उनके कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्र चित्त हो ऐसा विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पायु जीवों के दुख का अंत किस प्रकार होगा। ऐसा विचार कर सामर्थ्यशाली एवं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्टापहरण के लिए तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। इन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पुनः स्वयं विचार किया कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का समूल विनाश नहीं हो सकता, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ सेवन
आदि भव तरण के लिए सीधे उपाय नहीं कहे गए हैं। अतः मैं इस हताश जन समुदाय के दुख के निवारणार्थ संसार से उद्धार पाने का एक नवीन उपाय शीघ्र ही प्रकट करूंगा। कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा मुझको उत्पन्न किया। हे श्री राम, जैसे एक तरंग से शीघ्र ही दूसरी तरंग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न हुआ और फिर तुरंत ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा, जिनके हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस समय मैं कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। तब हे बेटा यहाँ आओ, मुझसे ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमल के ऊपरी पत्ते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चंद्रमा की भांति मुझे अपने हाथ से पकड़कर बैठा लिया। मृग चर्मधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करें। पिता द्वारा अभिशप्त मैं उनके संकल्प को भूल गया। फिर तो मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई और मैं दुख शोक से संतप्त हो दीन हो गया। उस समय मैं हाय, बड़े कष्ट की बात हुई, यह संसार नामक दोष मुझे कहाँ से प्राप्त हो गया। यों हृदय में विचार कर चुपचाप बैठा रहता था। मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हे बेटा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अपने इस दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछा। मैंने उनसे पूछा, हे नाथ, यह महान दुखमय संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया और इसका विनाश किस प्रकार होता है? प्रश्न करने पर उन्होंने मुझे ऐसे प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पावन ज्ञान को प्राप्त कर मैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप अधिक ज्ञान संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैंने प्रथमतः तुम्हें शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनों की ज्ञान सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया है। अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे तुम मेरे ही सदृश अद्वितीय आत्म स्वरूप हो गए हो। हे साधो, अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ। हे परोपकार निष्ठ पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, अतः वहां जो लोग कर्मकांड परायण हो उन्हें कर्मकांड के क्रम से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील, विरक्त चित तथा महाबुद्धिमान हो उन्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश प्रदान करना। हे राम, इस प्रकार मैं अपने पिता ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त होकर इस लोक में निवास कर रहा हूँ, और जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक यहाँ रहूंगा।
जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार तथा नारद आदि अन्य बहुत से महर्षियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के उपदेश द्वारा वहाँ के निवासियों का जो अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं का उद्धार करो। प्राचीन काल में सत्य युग समाप्त होने पर जब भूतल पर काल क्रम से पवित्र कर्म कांड का ह्रास हो गया, तब उन महर्षियों ने कर्म कांड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया और उन देशों पर भूपालों की स्थापना की। उन्होंने भूतल पर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उपयुक्त बहुत से स्मृति ग्रंथों तथा यज्ञ विधायक शास्त्रों का निर्माण किया। इस काल चक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम का विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन भोजन मात्र परायण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए, तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्म तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए बड़े बड़े ज्ञानोत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह आध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई। इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया है। हे रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख रहित हो परमानंद को प्राप्त किए। हे श्री राम, काल क्रमानुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जाने पर इस भूतल पर इस महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हो शत्रुओं का मर्दन करने वाले हे राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा है। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन, अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग कर साधु महात्माओं की सेवा करें, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग उसके फल कहे गए हैं। इस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बतलाए जाते हैं, जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और साधु संगम। मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार खोल देते हैं। यदि चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब 1 वश में आ जाता है तब शेष तीनों भी अनुकूल हो जाते हैं। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त।